फोकस्ड नहीं रह पाते आप। हाँ। क्या वजह है? बच्चों में स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपने उनको स्क्रीन दी हुई है। बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा रील्स देखते हैं। बच्चे ऑलवेज लव नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट जो कि हमने उन्हें नहीं दिया। मामा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती। एक बड़ा इशू है बच्चों में भी बड़ों में भी, मैं हर एज ग्रुप में देख रही हूँ, फोकस्ड नहीं रह पाते आप। हाँ। क्या वजह है? देखें, ये अटेंशन और फोकस भी, अगर आप अल्जाइमर की बात करें तो उसका एक बड़ा कॉमन पार्ट है। डिमेंशिया का बड़ा कॉमन पार्ट है कि आपका फोकस और अटेंशन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक बच्चों में फोकस या अटेंशन की बात करें तो उसकी भी ऑफ कोर्स रीजंस हैं, और उसकी रीजंस यही हैं कि हमने बच्चों का जो लाइफस्टाइल बनाया हुआ है इस टाइम, वो उनके फोकस और अटेंशन को डेवलप करता है। अग्री। आप देखें ना, आपने बच्चे को कोई भी चीज़ सिखानी है, उसके लिए आप उसको एक प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। अब आप उसको प्रैक्टिस किस चीज़ की दे रहे हैं? उसकी ब्रेन एक्टिविटी को। आप क्या ऐसी एक्टिविटीज़ में आपने उसे शामिल किया हुआ है जिससे उसकी वो वाला लर्निंग पैटर्न डेवलप हो रहा है? फोकस और अटेंशन को आप किसी भी एज में जो है वो उस पर काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसकी फाउंडेशन जो है 5 ईयर्स में बनती हैं। ख़ास तौर पे जो पहले 2 से 3 साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जिसमें उनके ये पैटर्न्स, कॉग्निटिव पैटर्न्स, जिसमें कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनकी फोकस और अटेंशन है, उनके लर्निंग पैटर्न्स और बिहेवियर्स हैं, ये सब डेवलप हो रहे हैं। अब आपने बच्चे को फोकस और अटेंशन के लिए आप किसी एक एक्टिविटी में एंगेज करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, उसके साथ बच्चों की फोकस और अटेंशन बढ़ेगी। लेकिन अब क्या है, आपने उनको स्क्रीन दी हुई है। स्क्रीन पे विद इन नो सेकेंड्स एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया सीन, एक नया स्क्रिप्ट उसके सामने आ रहा है और वो उस चीज़ का आदी हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके अंदर वो वाला फोकस जो है वो कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगा। सही कह रही हूँ। अब ये जो आपने बात की कि बड़ा कॉमनली हमें नज़र आ रहा है, वो स्ट्रेस है। अच्छा। जो कि हमें बच्चों में भी नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा रील्स देखते हैं और वो सब चीज़ें देखते हैं, तो वो कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है। यानी वो खुद बता रहा है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे। आपने तो आइडेंटिफाई नहीं, आप तो सोच भी नहीं सकते कि बच्चे को डिप्रेशन हो। आपने कहा कि ये कैसी बात है कि डिप्रेशन हो। बच्चा खुद बता रहा है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को कैसे समझाएं, क्योंकि बच्चे ने एक लफ्ज़ सीख लिया है कि मुझे डिप्रेशन। हाँ, बच्चों में स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उसकी वजह वही है कि हमारा एनवायरनमेंट उनके लिए उनके मुताबिक नहीं है। बच्चे का एनवायरनमेंट बड़ा क्लियर, क्लीन और बड़ा नेचुरलिस्टिक होना चाहिए। सो हमने बच्चों को नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट से दूर कर दिया। सो नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट क्या है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक पेरेंट्स मेरे पास बच्चे को लेके आए, वो बच्चा 10 साल का बच्चा, तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा बात नहीं मानता और ये वो, तो कहती है कि ये मुझे कहता है कि मुझे यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था ना। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको क्या मतलब इस घर में नहीं पैदा होना चाहिए? नहीं, तो मुझे घर का मसला, घर में नहीं, मुझे अफ्रीका में पैदा होना चाहिए था। अब आप सोचिए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इतने मुल्क छोड़ के तो अफ्रीका की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, कहते हैं कि वहाँ पे, अब उसकी एक्सप्लेनेशन सुने, वो कहते हैं अफ्रीका में मुझे इसलिए पैदा होना चाहिए था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। उसने शायद किसी उसमें देखा होगा। तो उसने कहा वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं और प्ले एरियाज हैं, ठीक है, मैं अपनी आज़ादी से बाहर जा सकता हूँ, यहाँ तो मामा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। अच्छा, अब देखिए वो छोटी सी बात है, लेकिन हमें छोटी सी बात लगी। अब वो उसको घर में ज़ाहिर है हर वक्त के इंडोर रखना, और बच्चा खेल नहीं सकता और बाहर नहीं जा सकता, और वो बाहर निकलना चाहता है। सो बच्चे ऑलवेज लव नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट जो कि हमने उन्हें नहीं दिया। सो जब आप उन्हें वो नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो फिर उनकी सारी की सारी सिचुएशन तो स्ट्रेसफुल होंगी। ऐसे ही। अच्छा, उस नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में क्या है, उनके एक तो आपका ये है ना स्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो क्या उसके ग्राउंड में है या नहीं है, या नेचर के साथ कनेक्ट कर। फिर उसमें आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन है बच्चे के साथ, वो भी बहुत कम है। आजकल सेल्फ फैमिलीज़ हैं, रिश्तेदारों से हम मिलने नहीं देते बच्चों को, ख़राब कर देंगे, बिगड़ जाएंगे। मोहल्ले में आप निकलने नहीं देते बाहर कि बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेल ले। स्कूल में भी जाते हुए हम अपने बच्चे को हदायत दे के भेजते हैं कि तुमने फ़लाँ बच्चे के साथ बैठना है और फ़लाँ बच्चे के साथ नहीं बैठना है, फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ अच्छा है, वो काला है, उसके बाबा ये काम करते हैं। यानी आपने बच्चे की ब्रेन बिल्डिंग ऐसी कर दी है और फिर आप बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आपको वैसा रिस्पॉन्स करे जो नहीं। सो ये सारी बड़ी कॉमन रीजंस हैं बच्चों में स्ट्रेस होने की। फिर वही बात कि उनकी नींद का ना पूरा होना, बच्चों की उनकी डाइट का अप्रोप्रिएट ना होना, आप उन्हें
खिला रहे हैं लेकिन रेलिवेंट नहीं खिला रहे हैं। सो आप उन पे बहुत पैसे लगा के आपने उनका एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, हो सकता है आपने बहुत अच्छी घर में बहुत बड़ी LED लगा दी है, बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन दे दिया है, आपने बहुत लग्जरी किस्म का जो है उनको बेडरूम बना दिया है, लेकिन वो उनका नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। सो जब भी आप नेचर से अगेंस्ट जाएंगे आपके बच्चों के अंदर वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी वो आएगी, उनको अपनी डेली लाइफ को सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा।